नमस्कार, मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल, लंग्स स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मेरठ एट माय ओन सेटअप लंग्स केयर क्लिनिक मेरठ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिसको बोलते हैं कफ हाइजीन। खांसी करने का या खांसी अगर हमें हो रही है तो किस तरह से हम अपनी बीमारी को समाज में फैलाने से बचाएं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे एक 60 साल का आदमी हो। घर में एक को खांसी नज़ला ज़ुकाम था, उससे दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को। घर में जवान बच्चे हैं, उनको हुआ, उससे सीनियर सिटीज़न यानी उनके दादा दादी या माँ बाप ने पकड़ लिया, जो पहले ही बीपी शुगर के मरीज़ थे, और उनकी वही मामूली सी खांसी उनके लिए निमोनिया या गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। तो कफ हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये कफ हाइजीन किस तरह से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप, जब भी हमें खांसी उठती है, बहुत बेसिक सा चीज़ है, मुंह पे एकदम से हाथ रख लेना, या अगर जेब में कोई आपके टिश्यू है तो उस टिश्यू या नैपकिन का इस्तेमाल करना, या फिर अपने एल्बो में उस खांसी आए इस तरह से क्रुक ऑफ एल्बो में खांसी करनी चाहिए। इस तरह से हम कफ के ड्रॉपलेट्स को इधर से उधर स्कैटर होने से बच सकेंगे, और ये ड्रॉपलेट्स हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड करती हैं। दूसरा तरीका है, जैसे ही हम किसी टिश्यू में अगर हमने खांसी करी, वो टिश्यू का डिस्पोज ऑफ होना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। हमने किसी टिश्यू में अपने कफ ड्रॉपलेट्स, अपना खांसी, अपना बलगम थूका है, उसको टेबल पे इधर उधर गंदे में नहीं रखेंगे, उसको प्रॉपरली तुरंत डस्टबिन में डालेंगे, ताकि वो सरफेस या दूसरी चीज़ों को कंटैमिनेट ना करें। तीसरी तरीका, जब भी हमें खांसी उठती है, हमने अपने एल्बो या हाथ में खांसी कराए, तुरंत इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम जाके अपना हैंड वॉश प्रॉपर 20 to 30 सेकेंड्स का हम प्रॉपर सोप से हैंड वॉश करेंगे। अगर वो कंटैमिनेटेड हैंड्स हमने अपने फेस पे टच कर लिया, किसी से हैंड शेक कर लिया या सरफेस पे टच कर दिया, इसी तरह बीमारियां कंटेजियस होती हैं, एक से दूसरे को फैलती है। तो हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोविड ने हमें सिखाया, मेंटेन डिस्टेंस, 1 आर्म डिस्टेंस। हमें खांसी उठ रही है, 2 कदम पीछे हट जाइए। हमारा अपना तो हमें अपना ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन हमारी एज एन इंडिविजुअल हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम परेशान हैं या हमें खांसी है, तो हम अपना बीमारी किसी दूसरे को स्प्रेड ना कर दें। स्पेशली छोटे बच्चों में, जो स्कूल जाते बच्चे हैं, बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। 5 साल 10 साल का बच्चा स्कूल में आज पास वाली बेंच पे बैठते हैं या मॉर्निंग असेंबली में लाइन में खड़े होते हैं, एक को खांसी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। बच्चों की खांसी नज़ला ठीक ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब कफ हाइजीन, ये सब हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स उनको इतने अच्छे से नहीं सिखाए जाते स्कूल में, जितना आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को वो सब सिखाएं। एंड में आता है प्रॉपर कफ एटिकेट्स फॉलो करना। प्रॉपर कफ एटिकेट से हमारा मतलब ये होता है गुड कफ हाइजीन, यानी जिस तरह से आपको दोहराए जाएंगे पॉइंट्स। खांसी आया, एल्बो में कफ करा। दूसरा, अगर आपको लगता है आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं या कोई बच्चा खांस रहा है, तो इट इज़ योर जॉब एज एन सोसाइटी, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कि आप उसको बोलें कि ऐसे खुले में बिना हाथ के ना खांसे। अगर कोई ऐसा खांसता हुआ आपको दिख रहा है, आप उसको जाके अपना हैंकरचीफ या अपना टिश्यू और उसको ऑफ़र करें, या उसको एजुकेट करें कि खांसी करते समय या तो एल्बो में खांसी करें या अपना कोई प्रोटेक्टिव फेस मास्क या कुछ कवर यूज़ करें और जाके हैंड वॉश करें, ताकि वो अपना बीमारी किसी सोसाइटी में, किसी फंक्शन में और दूसरों को स्प्रेड ना करें। तो कफ हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर किसी को खांसी है तो उसका कारण अपने डॉक्टर से मिलें, उस बीमारी का निवारण ढूंढें, और ये बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, ताकि हम अपनी सोसाइटी को डिसीज़ फ्री और एक बेसिक हेल्थ हाइजीन की एजुकेशन रखते हुए अपने समाज को हम साफ रख सकें। थैंक यू।